तो अब देखो बेटा, अभी हमको अब कुछ पढ़ना है सर्व समीकाएं। सर्व समीकाएं क्या कहलाती हैं? जैसे अभी हम गुणनखंड पढ़ रहे थे बहुपद के बारे में, है ना। अभी हमें एक्सरसाइज 2.4 पढ़ना है। ठीक, एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी। तो अब यहां पर समझिए कि कुछ हमें गुणनखंड पढ़ना है, उनके लिए हमें सर्व समीका की आवश्यकता होगी। ठीक है, सर्व समीका की आवश्यकता होगी। तो हम सर्व समीका मतलब कुछ सूत्र होते हैं जो हमें याद रखना पड़ेंगे। अगर हमने वो सूत्र याद रख लिए तो जो हमें गुणनखंड करने के लिए दिए जाएंगे कि भाई इसका गुणनखंड करिए, उसका गुणनखंड करिए, बहुत आसान हो जाएगा उनको सिंप्लीफाई करना। ठीक, पहले हम आपको 4-6 मात्र ऐसी सर्व समीकाएं बता रहे हैं, फार्मूले बता रहे हैं, जिनका प्रयोग आप लोगों को करना है। जैसे आप बहुत सारी चीजें जानते हैं, पहले से ही जानते हैं सब लोग, फिर भी लिखे देते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। ये क्या है? सर्व समीका है। ठीक है, फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। ठीक है, समझ रहे? फिर एक सर्व समीका होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। इसमें पहली संख्या धन दूसरी संख्या और एक कोष्टक में पहली संख्या ऋण दूसरी संख्या हम कर देते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए कहीं x प्लस ए और x प्लस बी है, कहीं x प्लस ए और x प्लस बी है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में a प्लस बी एक्स और गुणा में ए बी। मतलब अगर यहां पर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो यहां पर एक जैसी संख्या है, लेकिन यहां पर अलग 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 संख्या हो जाएंगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये एक सर्व समीका है। ठीक है, अच्छा अभी हम दो घात की केवल बात कर रहे हैं, तो हम x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर देख लें। अगर तीन संख्या है उनका होल स्क्वायर क्या होगा? तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। मतलब दो गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, फिर दो गुणा दूसरी संख्या तीसरी संख्या, फिर दो गुणा तीसरी संख्या गुणा पहली संख्या। ठीक है, जैसे ये खुलता है दोनों के गुणनफल का दुगना, ऐसी पहले दोनों की गुणनफल का दुगना, फिर दूसरे तीसरे की गुणनफल का दुगना, फिर तीसरे पहले की गुणनफल का दुगना, और आगे आ जाएगा तीनों का वर्ग। ठीक, अब बात आती है जरा क्यूब पे चलते हैं। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब कितना होता है? तो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। याद रखना पड़ेगी सब कुछ। फिर आता है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। इतना हो जाता है भाई। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। फिर और चलते हैं, तो आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यह अलग बात है। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, यह अलग बात है। तो इसका कितना खुलता है? एक ब्रैकेट में आता है एक्स प्लस वाई, एक में आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। फिर और चलते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ जाता है, एक ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस वाई और एक में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। चलो यहां तक भी बात ठीक है। इसके बाद और चलते हैं, तो एक होता है एक्स क्यूब धन वाई क्यूब धन जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, एक आपका ये हो जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और सुनिए, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो जाए, सोचो जरा, अगर हम और बात करें कि यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इतने बराबर भी पूरा 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। अब देखो यहां पे अभी तो मजा नहीं आया बिल्कुल,
क्योंकि ये सारी चीजें हमको क्या करना पड़ेगी, याद करना पड़ेगी, इनको याद रखना पड़ेगा, फिर इनसे रिलेट करवाना पड़ेगा क्वेश्चंस को, तब जा करके क्वेश्चन होंगे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चनों को, और जब क्वेश्चन से करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन निकाल लेते हैं। एक बुक और कहाँ गई तुम्हारी पास में, जो पुरानी वाली थी, दे दी उसे, फिर कैसे, चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। अब 2.4 का यहाँ रहा आपका पहला सवाल, और पहले का पहला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है ये सुन लीजिए। उसने कहा है उपयुक्त तो सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करना है किसका, सर्व समीकरणों का प्रयोग करके x+4 और x+10। हम इसका डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। x का पहले x में करेंगे, फिर x का 10 में करेंगे, फिर 4 का x में करेंगे, फिर 4 का 10 में करेंगे। लेकिन उसने क्वेश्चन में साफ तौर पे ये कहा है कि सर्व समीकरण का प्रयोग कीजिए, फार्मूला लगाइए और फिर इसको हल कीजिए। ये जो है किसके जैसा लग रहा है, देखिए ये किसी के जैसा लग रहा है क्या, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, नहीं है, ना ऐसा है, ना ऐसा है, ना ऐसा है, ना ऐसा है, ऐसा देखो x प्लस है, x प्लस बी, x प्लस समथिंग, x प्लस समथिंग। ए के स्थान पे क्या रखा हुआ है 4, और बी के स्थान पे क्या रखा हुआ है 10, ऐसा ही है ना। तो सर्वसम का हम जानते हैं, यहां हम लिखेंगे सर्वसमी का कौन सी, x प्लस ए कोष्टक में x प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए धन बी, और ए का मान कितना है 4 और बी का मान कितना है बोलिए 10। तो यहाँ कितना आएगा 4 + 10 बराबर इंटू एक्स प्लस ए का मान 4 है और बी का मान 10 है। ए बी का मतलब ए गुणा बी है ना। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर 10 और 4 14 एक्स प्लस 40। ये हो गया आपका गुणनखंड, गुणा हो गया। आ गई पूरी बात समझ पे, उठा के केवल सेट करना है। अब देखिए जरा इसका एक दूसरा भी देख लेते हैं, इसी का दूसरा जरा, कुछ नहीं करना है, गुणनफल कहा उसने, क्वेश्चन ने कहा कि गुणनफल निकालिए इनका, लेकिन सर्वसमीका की सहायता से निकालिए। ठीक है, और समझिए, जैसे इन्होंने कहा है x + 8 और देखिए x - 10, भाई वैसा ही है। अब a के स्थान पे 8 आ गया और b के स्थान पे -10 आ गया, तो यहां क्या रखेंगे 8, यहां -10, यहां क्या रखेंगे 8 गुणा -10 और सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये आप ही लोगों को लगा लेना है। इसी का जरा तीसरा सवाल समझते हैं। तीसरा कह रहा है 3x + 4, 3x + 4 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में 3x - 5। ठीक है, ये भी इसी के तरीके का है, x प्लस है और x प्लस बी। तो x का स्थान ले लिया 3x ने, भाई यहां देखो x यहां है, x यहां है, इन दोनों पे एक जैसी संख्या है, ये वाली अलग अलग है, इन दोनों पे एक जैसी संख्या है, ये वाली अलग अलग है। तो अगर हम देखें इसको तो ये बन रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए धन बी एक्स प्लस ए बी, यही होता है ना। तो x का काम कौन कर रहा है, x के स्थान पे कौन है 3x है ना, 3x है ना। तो यहां हम क्या करेंगे 3x का वर्ग करेंगे, प्लस a का स्थान कौन लिए है 4, b का स्थान कौन लिए है -5, x का स्थान कौन लिए है 3x, x के स्थान पे क्या आ रहा है 3x प्लस a का मान 4 गुणा b का मान -5। अब बनाइए, क्या बना भाई 9x स्क्वायर, 5 में से 4 गया -1 बचा, -1 का गुणा 3x से करेंगे तो 3x ही आ जाएगा, -5 को 20। मतलब ये भी ध्यान रखना है कि x का काम कौन कर रहा है, जो एक जैसी संख्या है। ठीक है ना। अब देखो इसी का एक चौथा सवाल है, और चौथा सवाल क्या कह रहा है भाई, y स्क्वायर प्लस 3/2, y स्क्वायर प्लस 3/2 और फिर है y स्क्वायर -3/2।
ठीक है, देखो यहाँ पहली पहली संख्याएं भी समान है और दूसरी दूसरी संख्याएं भी समान है। पहली पहली संख्याएं भी समान है और दूसरी दूसरी संख्याएं भी समान है। एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है। इतने बराबर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा ही है ना, मतलब ये क्या है, एक तरीके से ये a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का है। बोलो, a को मान ले हम वाई स्क्वायर और b को मान ले हम 3/2, b को मान ले हम 3/2, तो ये तो उसी का है। तो अगर ऐसा ही है तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा। जैसे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तब फिर ए का मान कौन है? ए का मान वाई स्क्वायर है। ए का नाम वाई स्क्वायर है ना। और माइनस बी का मान कितना है? 3/2 है, तो ये 3/2 का वर्ग हो जाएगा। तो ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे हम तो घात में घात का, जब घात की घात का जब करते हैं तो घात से घात का गुणा हो जाता है, यानी वाई की पावर 4 आ जाएगा और 3 का वर्ग करेंगे 9 और 2 का वर्ग करेंगे 4, हो गई बात खत्म। मतलब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के हिसाब का था। ठीक है, और देखिए पांचवा 3 माइनस 2x दिया गया है और 3 प्लस 2x दिया गया है। देख लो भैया, पहला दूसरा संख्या जो यहाँ है वही यहाँ है, एक में माइनस एक में प्लस लगा है, तब पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग सीधा हो जाएगा। तो 3 का वर्ग माइनस 2x का वर्ग अर्थात 9 माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। मतलब आप ही को लगाना है बैठ करके। अब समझिए जरा दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन हम पढ़े देते हैं, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है इनका सीधा गुणा नहीं करना है, किनका? 103 गुणा 107। वो कह रहा है इसका सीधे सीधा गुणा ना करिए, बिना सीधे गुणा किए हुए इसका मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें कहीं सर्वसमता का प्रयोग करना होगा। क्या हम 103 को 100 प्लस 3 तो लिख सकते हो ना, और 107 को 100 प्लस 7 लिख सकते हो? बताओ हमको, क्या अब ये ऐसा नहीं बन रहा है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी? एक्स का काम करेगा कौन? 100 है ना, और ए का काम कौन करेगा? 3, और बी का काम कौन करेगा? 7, और बना ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही बना ना ये। तो एक्स का काम कौन कर रहा है? 100 प्लस ए का काम कौन कर रहा है? 3, बी का कौन कर रहा है? 7, एक्स का कौन कर रहा है? 100 प्लस ए का कौन कर रहा है? 3, बी का कौन कर रहा है? 7। समझ में आ रहा है ना? तो अब ये कितना हो जाएगा भाई, इसको यहां देख लेते हैं। 100 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 10,000। 7 और 3 10, 10 का गुणा 100 से करेंगे क्या आएगा भाई? 1000। 7 या कितना हो जाएगा? 21। अब 10,000 और 1 11,000, 11,021 आ गया ये। क्लियर? छोड़ दिया। इसका सीधा गुणा करेंगे तब भी इतना ही आएगा, और नहीं तो हमने सर्वसमिका का प्रयोग कर लिया है। ठीक है ना? ऐसे ही अगला कर लोगे। 95 और 96 की बात कर रहा है। 95 गुणा 96, तो इसे 100 माइनस 5 लिख सकते हो ना, और इसे 100 प्लस माइनस 4 लिख सकते हो। बन जाएगा यही। एक्स लिख लेना, ए लिख लेना, बी लिख लेना। और भी दिया है 104 और 96, ये लगा लेना। 104 गुणा 96, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? इसको हम 100 प्लस 4 लिख सकते हैं और इसको हम 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। ए प्लस बी और ए माइनस बी, पहली संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग। क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। बात समझ में आ रही है ना? आगे देखते हैं, सर्वसमता का प्रयोग करके गुणनखंड करना है। चलें भाई, पहले इतना कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। ठीक है ना?